हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भारतीय सैनिकों को AK-47 की जगह पर AK-203 और सिक्स साउर 716 जैसी राइफ़ल्स क्यों दी जा रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इन सभी राइफ़ल्स के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे आखिर ये राइफ़ल्स भारतीय सैनिकों को क्यों दी जा रही हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं AK-47। AK-47 इसकी रेंज 300 से 350 मीटर है, यानी ये 300 मीटर की दूरी से अपने दुश्मन पर हमला कर सकती है। ठीक, और ये 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकती है, यानी 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। इसके अलावा इसका पूरा नाम है एप्टोमेट क्लाशनिकोव, यानी ये क्लाशनिकोव सीरीज की राइफ़ल है और इसको मिखाइल क्लाशनिकोव नाम के एक व्यक्ति ने डिज़ाइन किया था 1945 में, और ये 1947 में बनके तैयार हुई थी और 1949 में पहली बार रशिया की आर्मी ने इसको अपनी सेना में इस्तेमाल किया था। तो ये 47 में बनके तैयार हुई थी 1947 में, इसीलिए इसको AK-47 कहा जाता है। ये तो AK-47 के बारे में बात हो गई। इसके अलावा एक दूसरी पे हम चर्चा करते हैं इंसास राइफ़ल है और इसको LMG की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी राइफ़ल भी है, LMG भी है। LMG मतलब लाइट मशीन गन। तो सबसे पहले इंसास देखते हैं। इंसास का पूरा नाम है IN फॉर इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, इसका ये पूरा नाम है और ये इंडिया में ही बनाई जाती है। दूसरी बात, इसकी रेंज 400 मीटर है। अगर राइफ़ल के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रेंज है 400 मीटर, और अगर LMG के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो 600 मीटर की रेंज है, यानी इसकी जो रेंज है वो AK-47 से ज़्यादा है। ठीक, इसके अलावा ये 600 से 650 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। इसका मतलब लगभग ये AK-47 के बराबर ही राउंड फायर कर सकती है। 600 से 650 लगभग सेम है, राउंड पर मिनट इनके सेम है, यानी 1 मिनट में इतनी गोलियाँ दाग सकती है। इसके अलावा इंसास के बाद अब हम बात करते हैं जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उनके। AK-47 का सबसे नया वर्जन है वो AK-203 है। इससे पहले AK-74, इसके पहले AK-103, ये वर्जन भी इसके आ चुके हैं। कई सारे एक जो एप्टोमेट क्लाशनिकोव है इसके कई वर्जन हैं, उसमें सबसे लेटेस्ट है AK-203। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि AK-203 इंडिया और रशिया दोनों के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा, और ये इसका जो बनाने की जो फैक्ट्री है वो अमेठी में लगाई गई है। ठीक है, उसका प्रधानमंत्री ने अनावरण भी किया था। दूसरा, इसकी जो रेंज है वो 500 से 800 मीटर है, यानी रेंज बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से एक बार कंपेयर कीजिए, इसकी रेंज लगभग 300 से 350 मीटर, इसकी 400, इसकी LMG के तौर पर 600, यानी 400 से 600 मीटर, और इसकी जो रेंज है 500 से 800 मीटर है, यानी रेंज बहुत ज़्यादा है। और ये 700 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। आप देखिए, इनसे ज़्यादा है, गोली दागने की क्षमता भी इससे ज़्यादा है। ठीक, इसके अलावा सिक्स साउर 716, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने अपना तिरंगा फहराया। हालांकि वो इसलिए फहराया क्योंकि चाइना की जो आर्मी है, उस आर्मी ने चाइना की जो आर्मी है उसने गलवान में ही किसी स्थान पर झंडा फहराकर एक प्रोपोगेंडा फ़ोटो मीडिया पर चलाया था, सोशल मीडिया पर, जिससे कि फिर भारत के जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने भी विरोध करना चालू कर दिया भारत सरकार का कि चाइना ने गलवान पर कब्जा कर लिया है। तो उसी के जवाब में इंडियन आर्मी ने वहाँ पर तिरंगा फहराया था गलवान घाटी में, और उनके हाथ में जो उस समय राइफ़ल देखी गई वो राइफ़ल थी यही सिक्स साउर 716। देखिए, इसको हिंदी में ऐसे पढ़ेंगे, लिखेंगे सिक्स साउर 716। ठीक, इसकी जो रेंज है वो 500 से 600 मीटर है, और ये 850 राउंड पर मिनट फायर कर सकती है। देखिए, इसमें 850 राउंड, ये 700 राउंड, ये 600 राउंड, और ये 600 से 650 राउंड, यानी सबसे ज़्यादा राउंड ये फायर करती है। और ये अमेरिकन कंपनी के द्वारा बनाई गई एक राइफ़ल है। अभी हमने इनके बारे में जान लिया। अब बात मेन ये है कि जो हमारा क्वेश्चन है, सवाल है कि भारतीय सैनिकों को AK-47 के स्थान पर आखिर ये क्यों प्रदान की जा रही हैं। जैसे गलवान घाटी में सिक्स साउर दे दिया गया, इसके अलावा AK-203 अब दिया जाएगा, बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा AK-47 की जगह पर सबसे पहले जो दिया गया था इंसास राइफ़ल। आपने असॉल्ट राइफ़ल में एक सुना होगा इंसास, कि सैनिकों के पास इंसास है। खासतौर से NSG जो हमारी होती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, उनके पास भी इंसास राइफ़ल होती है। तो आखिर AK-47 के बाद इंसास क्यों आया, और इंसास के बाद सिक्स साउर क्यों आया है। इसके अलावा इजराइल का हम एक टावर यूज़ करते हैं, TAVOR, टावर राइफ़ल भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा तमाम राइफ़ल्स इंडियन आर्मी में यूज़ की जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्थान पर, जहाँ पर सैनिकों के पास AK-47 होती थी, वहाँ इन AK-47 राइफ़ल्स को क्यों बदला जा रहा है, और क्यों सिक्स साउर और AK-203 जैसी मिसाइल
राइफ़ल लाई जा रही हैं, AK-203 जैसी राइफ़ल लाई जा रही हैं। आखिर ये क्वेश्चन क्या है, अब देखिए उसको ध्यान से। पहले जम्मू कश्मीर में, मैं इनको मिटाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको लिख भी सकते हैं प्रॉपर। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ सेना की मुठभेड़ होती है तो उस समय सेना को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और पहले ये कठिनाई बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आप कारण सुनिए। पहले सेना के पास AK-47 हुआ करती थी, और AK-47 जो भारत में घुसपैठ करने के लिए आतंकवादी आते थे या जो घुसपैठ कर चुके होते थे और सेना पर हमला करते थे, उनके पास भी AK-47 ही हुआ करती थी, और दोनों की रेंज बराबर होती है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण दूँ, जैसे यहाँ पर कोई एक टेररिस्ट है, ये कोई आतंकवादी है, टेररिस्ट है, और इसके पास भी AK-47 है, और यहाँ पर हमारा कोई सोल्जर है, और इस सोल्जर के पास भी हमारे AK-47 है। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि इसकी जो रेंज है वो 300 से 350 मीटर है। हम मान लेते हैं कि सेना की इनसे मुठभेड़ हो रही है, और ये लगभग दूरी इनके बीच की 600 मीटर के आसपास है। अब देखिए, मैं अगर मान लेता हूँ कि जो रेंज है वो 300 मीटर है। अब देखिए, 300 मीटर का मतलब हो गया आधा, यानी इसके द्वारा चलाई गई गोली यहाँ तक पहुँचेगी, और इसके द्वारा चलाई गई गोली भी यहाँ तक पहुँचेगी। यानी ये आतंकवादी की गोली है, ये हमारे सोल्जर की गोली है, गोली यहाँ तक पहुँच रही है। देखिए, अब मेन दिक्कत यह है कि इनकी गोली से इतनी दूरी से ना तो इन्हें कोई कैजुअलिटी होगी, और ना ही इन आतंकवादियों को कोई फ़र्क पड़ेगा। अब दिक्कत कहाँ पे आती है, इन घुसपैठियों का काम होता है इस तरह से गोलियां चला के सेना को डिस्ट्रैक्ट करना, और उसके बाद भारत के अंदर घुसपैठ कर जाना, या फिर थोड़ा लोगों में डर फैला देना, अगर ये जम्मू कश्मीर के अंदर है तो इनका काम तो ये है। लेकिन सेना का काम ये नहीं होता। सेना का काम होता है इनको या तो पकड़ लेना या फिर इनको न्यूट्रलाइज़ कर देना, यानी मार देना। सेना के दो ही काम है, या तो इनको पकड़ लिया जाएगा, सरेंडर करने का मौका दिया जाएगा, सरेंडर कीजिए, नहीं तो इनको मार दिया जाएगा। दो ही काम, भागने नहीं दिया जाता। ठीक है, भाग जाते हैं तो अलग बात है, लेकिन सेना का काम पहला यही होता है कि इनको पकड़े या फिर इनको मार दे। दूसरा काम है इनको मार दे, दो ही काम है। तो बताइए, अब इतनी रेंज में, जब इसकी रेंज है 300 मीटर, तो क्या ये मार पाएंगे? लेकिन सेना का काम है कि इनको मारना है, तो सेना को इस रेंज में आना पड़ता है एक बार। क्यों? क्योंकि 300 मीटर का रेंज मिलना चाहिए जिससे कि इनको मार सके। अब मान लीजिए हमारा ये सोल्जर इनको मारने के लिए यहाँ पर आ जाता है। अब आप सोचिए, अब यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये तो 300 मीटर के अंदर आ गया। आधा आधा डिस्टेंस कर लीजिए इसको, इसके अंदर आ गया। अब ये इनको मार सकता है, लेकिन अब आप सोचिए कि ऐसा करने में हमारे इस सोल्जर की जान भी जा सकती है। ठीक, और जाती है। इसका मतलब हमारी जो कैजुअलिटी है, हमारी सेना में जो सैनिक हैं, उनकी मृत्यु ज़्यादा हो जाएगी, वो ज़्यादा संख्या में मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो रेंज के अंदर आके इनको मारना है, क्योंकि इनका काम है मारना। लेकिन इनका काम ये नहीं है, इनका काम है सेना का ध्यान भटकाना और भारत के अंदर घुसपैठ कर जाना, या फिर जनता के बीच में डर फैला देना अगर जम्मू कश्मीर के अंदर वारदात हो रही है। लेकिन सैनिक को तो इनको मारने के लिए अंदर आना ही पड़ता है। इस तरह से सैनिकों की जान पहले बहुत ज़्यादा जाती थी। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, AK-47 की जगह सैनिकों को इंसास राइफल दी। अब इंसास दी तो उससे क्या हुआ, इंसास की जो रेंज थी वो ज़्यादा थी। आपने देखा इंसास की रेंज 400 से 600 मीटर के आसपास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैनिकों को इनकी रेंज में नहीं आना पड़ेगा, वो यहीं पर खड़े यहाँ पर खड़े होकर इंसास की सहायता से, अगर इंसास राइफल उनके पास है, एक बार आप रेंज देख लीजिए इंसास का, राइफल की फॉर्म में 400 मीटर है और LMG की फॉर्म में कितना है, 600 मीटर। ठीक, इतनी रेंज है। तो यहाँ से खड़े खड़े इनको मार सकते हैं। लेकिन इंसास राइफल में क्या दिक्कत थी? इंसास में ये दिक्कत थी कि इंसास में जो बुलेट होती थी, उस बुलेट से आतंकवादी इंजर्ड होता था, मरता नहीं था, और उसको मारने के लिए कई सारी गोलियां मारनी पड़ती थी। यानी एक गोली से वो इंजर्ड होगा, क्योंकि इंसास को बनाया ही इस हिसाब से गया था ताकि सामने वाले अपने एनिमी को, अपने दुश्मन को इंजर्ड किया जा सके, घायल किया जा सके। तो अगर मारना है तो कई गोलियां मारनी पड़ेंगी। यानी ये एक एवरेज निकाला गया कि इंसास राइफल से एक आतंकवादी को मारने के लिए 4 सैनिक लगाए जाएंगे, यानी 4 सैनिक और एक आतंकवादी। कहने का मतलब 4 सैनिक मिलकर एक आतंकवादी को मार पाएंगे अगर उनके पास इंसास राइफल है, क्योंकि इसमें जो गोली होती है वो मारती नहीं, घायल करती है, और जब मारना है तो आपको ज़्यादा गोलियां मारनी पड़ेंगी। तो ये कारण था, इसीलिए इंसास को भी हटाया गया। और अब वर्तमान में सिग साउर 716 हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा AK-203 भी जल्द ही देखने को मिलने वाली। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इनमें जो गोलियाँ हैं सिग साउर में, वो एनिमी को मारती हैं जैसे कि AK-47 मारा करती थी। ठीक उसी तरह से अब देखिए, अब हमारे सैनिक के पास मान लीजिए
सिक्स साउर 716 है। अब देखिए इसका रेंज कितना है, 500 से 600 मीटर। कहने का मतलब अगर 600 मीटर दूर से लड़ाई होती है तो ये जो आतंकवादी हैं इनकी गोलियां तो कहाँ तक पहुँचेंगी, इनकी गोलियां तो यहीं तक पहुंचेंगी, लेकिन हमारा सैनिक यहीं 600 मीटर की दूरी से खड़ा खड़ा इस आतंकवादी को जान से मार सकता है। अब हमारे सैनिकों की जो कैजुअलिटी है, जो सैनिकों की मरने की संख्या में कमी आएगी, यानी हमारे ज़्यादा सैनिक अब शहीद नहीं होंगे। अब ज़्यादातर कौन मरेंगे, आतंकवादी। आप इस समय घाटी में देखते होंगे, जम्मू कश्मीर से जब भी खबर आती है आतंकवादी ज़्यादा मारे जा रहे हैं और हमारी कैजुअलिटी कम हो रही है। तो ये कारण है कि जिसके लिए AK-47 को हटाया गया और नई नई राइफल्स को लाया गया। अब आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।